इसने वो टिक्का लगा के अपनी जालसाजी खेल के मारा, आदमी मार दिया थी। सिसाए गांव की पूरी पंचायत हुई थी। सरपंच के पास इसने कबूल किया कि मैंने पे टिक्का लगा गलती से। अच्छा, वे गलती तो तुमने से मार के बार बार मांग लेगा। गलत इंजेक्शन लगाया ताकि इनकी हत्या मतलब मौत हो जाए और ये सारी जो इनकी संपत्ति है मैं हड़प कर लूँ। बहुत छोरियां गल है से काम कर रखे हैं। अकबर रिकॉर्ड दिखा रहा था, सुनी कौन जावे। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम खड़े हांसी का जिला परिसर है, जिला सचिवालय का। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो माताएं बहनें हैं और इधर जो है वो बुजुर्ग भी आए हुए हैं, नौजवान भी है। कहाँ से क्या आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब इतना बड़ा एक मान लो टोल जो इकट्ठा होके आया है, यहाँ पहुंचा है, तो बात कुछ ना कुछ गंभीर होगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कई माताएं बहनें ऐसी भी हैं कि जिनकी उम्र जो हो 60 वर्ष से ऊपर है। यहाँ देखेंगे ये जो बुजुर्ग है, ये एक लाठी के सहारे चल चल के यहाँ तक पहुंचे हैं। प्रशासन के द्वार पे आज इतना बड़ा एक जो जमावड़ा जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं बात कुछ गंभीर होगी। किस तरह की क्या बात है वो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा सुखबीर सिंह नाम है जी। कहाँ से आए हो? मैं सिसाई से आया हूँ जी। सिसाई बोला। ये सारे सिसाई से आए हो? जी सर। वजह क्या है, क्यों इकट्ठा हुए? इकट्ठा तो जी इसलिए हुए हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा जी। और न्याय के लिए हम प्रशासन से, SHO से मिल लिए, आयु से मिल लिए, SP से मिल लिए, DSP से आज मिलने के लिए आ रहे हैं जी। देखते हैं वो क्या मतलब हमारी तरफ पक्ष रखते हैं कि ना रखते हैं। और हम इसलिए आए हैं कि उस जो मेडिकल स्टोर खोद रहा था, उस लवार का लड़का ने मेरे भाई के इंजेक्शन लगा दिया और उनकी डेथ हो गई जी। अच्छा जी। जी, हम चाहते हैं जी हमको न्याय मिले जी। और आगे हम प्रशासन पर और छोड़ते हैं जी बात, वे कैसे डीलिंग करते हैं उनको मिलेंगे तब पता चलेगा जी हमारा पक्ष रखा है कि नहीं रखा है जी। कितनी पुरानी बात होगी जो आप कह रहे भी इंजेक्शन लगा दिया? और सारा इंजेक्शन का तो ये 1.5-2 महीने की बात हुई जी, ज्यादा लंबी बात नहीं। तो कोमा में चला गया था। एक महीने कोमा में चला। मेरा नाम विजेंद्र है जी, मैं सिसाई से हूँ जी। सतबीर मेरा भाई है, उसका टिक्का लगाया उसने। उसका अगर तक का नाम सतबीर है? हाँ जी। कितनी उम्र होगी उनकी? 62। आर्मी रिटायरमेंट है। अगर इसका बस का नहीं था, नहीं यो हमारे को जवाब दे देता। इसने वो टिक्का लगा के अपनी जालसाजी खेल के मारा, आदमी मार दिया थी। आपको पक्का एक कंफर्म है कि उसी की वजह से? पंचायत सिसाए गांव की पूरी पंचायत हुई थी। सरपंच के पास इसने कबूल किया कि मैंने पे टिक्का लगा गलती से। अच्छा, वे गलती तो तुमने से मार के बार बार मांग लेगा। ऐसे कैसे माफी मिलेगी भाई? इसका न्याय होना चाहिए जी। हम पुलिस द्वार पर सारे घूम लिए, हमारे को आज इस कोर्ट में आए हैं, अभी हमारे को न्याय दो, न्याय दो। आप शायद पंचायत के कोई सदस्य है? हाँ जी। बताइए, शुभ नाम आपका? राजीव है सर, शुभ नाम। अच्छा, किस तरह क्या ये पूरा मैटर है जो भाई साहब ने पूछे? मैटर है एक अपने OBC समाज का है, रवि नाम है उसका, उसके पिताजी का सपिया नाम है। तो उसने साजिश के तहत एक जो सतबीर नाम के जो फौजी थे उसको फंसाने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की। एक गाड़ी है उसको षड्यंत्र के तहत अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई। वह पंचायत में जो पॉलिसी थी सतबीर के नाम, उसने 2-3 पंचायत भी लेकिन उसमें कबूल नहीं किया। चौथी पंचायत में उसने जाके वो कबूल किया, फिर उसमें वह पॉलिसी दी उसने। क्या कबूल किया पंचायत में? कि भी सारे मैंने एक साजिश के तहत मैं टिक्का भी गलत लगाया है और ये जो पॉलिसी थी, मैं पॉलिसी का भी मैंने लालच कराया कोई मेरा कब्जा में आ जाए, कुछ ऐसा उसने लालच किया। अच्छा, ये सारे इस लालच के चक्कर में जो है एक व्यक्ति की जान चली गई। हाँ जी। और व्यक्ति भी ऐसा जिसने पूरी जिंदगी देश की सेवा में बिताई। सेवा की, बिल्कुल जी। अच्छा, कितना मान लो कि आप पंचायत के परिवार का, कई बार ये होता है मान लो मेरे अगर पिता है तो मैं मेरे पिता को बुरा नहीं कहूंगा, आप पंचायत के मेंबर हैं, परिवार के बारे में क्या कुछ है? परिवार बहुत सभ्य परिवार है, सारा सर्विसमैन परिवार है और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हम तो इसी आस से हैं। परिवार ठीक है, कई सालों से गाँव में? कई सालों से, बहुत बढ़िया, सारा सर्विसमैन है, सारे बहुत बढ़िया परिवार है सर। परिवार ठीक है जी। ये पुत्र है जी, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं एज ए JE हांसी में कार्यरत हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। ये एक षड्यंत्र के जरिए मेरे पिताजी की दर्दनाक हत्या का केस है, जिसके न्याय के लिए हम प्रशासन के पास गुहार लगाने आए हैं जी। कोई नहीं, थोड़ा सा हौसला रखते हुए एक बार बताएं पूरी डिटेल, क्योंकि इन्होंने कुछ एक बातें बताई। ये कब से शुरू हुआ, किस तरह सारा मैटर बताएं? ये मैटर लगभग 1.5-2 महीने पहले शुरू हुआ जी। हम मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हुई तो हमने हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर है उसको बुलाया। उसने पिताजी को इंजेक्शन लगाया। उनका इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी एकदम पूरा शरीर अकड़ गया और मुंह से झाग आ गए। जब हम उनको हॉस्पिटल ले गए तो वो कोमा में चले गए। कुछ समय बाद हमें एक बैंक से फोन आया, भाई ऐसे ऐसे आपके पिताजी के नाम गाड़ी निकली हुई है। जब हमने इंक्वायरी करी तो पता चला
तो उस समय हमें पता चला कि हमारे पड़ोसी ने पापा के नाम गाड़ी निकलवा रखी है। फिर उस गाड़ी के अंदर हमें एक चिप मिली, उसमें जो ये हमारा पड़ोसी है इसकी पूरी प्लानिंग हमारे सामने आई। इसने अपने लालच के लिए, मेरे पिताजी की संपत्ति को हड़पने के लिए, वो जो इंजेक्शन उस दिन लगाया वो एक गलत इंजेक्शन लगाया ताकि इनकी हत्या मतलब मौत हो जाए और ये सारी जो इनकी संपत्ति है मैं हड़प कर लूं। मतलब एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इसने मेरे पिताजी की हत्या कर दी और उसके न्याय के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा। आपने कहा कि गाड़ी उनके नाम की निकलवा रखी थी, आपको पता नहीं था इस बात का भी? हमें इस बात का पता नहीं था, हमें पता बैंक से फोन आने के बाद पता लगा जी। जब हमने पूरी इंक्वायरी करी तो सारा मामला सामने आया। इस बारे में पंचायत हुई, 3 बार पंचायत हुई। पहली पंचायत में इसने मना कर दिया, लेकिन जब सरपंच साहब ने रिकॉर्डिंग सुनी, इनके मुंह से इनकी सारी कबूलनामा सुना, तो इसने कबूल की हर एक बात। इसने कहा कि मैंने मेरे लालच के लिए सतवीर सिंह को गलत इंजेक्शन दिया ताकि इनकी मृत्यु हो जाए और जो सारी चीजें मेरे पास रखी हुई है इनकी, वो मेरे पास आ जाएं। वो इन्होंने अपने मुंह से 200 आदमियों के बीच में कबूल की, लेकिन पूरे गांव के पंचायत के लोग मौजूद आदमी उसमें मौजूद थे और एज मतलब पनिशमेंट के तौर पर पंचायत ने इनको दंड भी दिया है कि आप अपना जो मेडिकल स्टोर है वो बंद कर दो और गांव में कभी भी किसी को दवाई देते मिले गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात मतलब कि इतना होने के बाद ये पहले तो मना कर रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उन मौजूद आदमियों के सामने ही इसने मेरे पिताजी के दस्तावेज, पॉलिसीज, जो कैश बुक मतलब चेक बुक है वो इसके पास से निकली, इसने दी पंचायत में, लगभग पंचायत के 200 आदमियों के सामने। और इसने रिकॉर्डिंग में कबूल किया कि मैं इनके फर्जी साइन या अंगूठे लगाऊं, लेकिन वो कह रहे कि भाई ये साइन ऐसे करते हैं जो हम कर नहीं सकते। मगर इसने पूरी तरीके से एक तो हमारे सर से मेरे पिताजी का साया छीन लिया, जो जिन्होंने पूरी उम्र देश की सेवा की और अब गांव में मतलब वो एज समाज सेवक ही कार्यरत थे, मगर हमारी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन उसने कबूल कर लिया था कि मान लो मैंने गलत इंजेक्शन दिया है उस वजह से। हाँ जी, ये गांव में पंचायत के सामने कबूल किया है जी, अपने मुंह से इसने हाथ जोड़ के कबूल किया है, मैंने अपने लालच के लिए इस आदमी की हत्या की है। तो ये सारी बातें आपने पुलिस के सामने भी रखी हुई? ये सारी बातें हमने पुलिस के सामने रखी है, लेकिन पुलिस मामले को गुमराह कर रही है और गोलमोल कर रही है। अच्छा, हाँ जी। आज आप यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ किन से आपको मिलना? यहाँ हमें डीएसपी साहब ने बुलाया है, आज ये मामला डीएसपी साहब के संज्ञान में गया है। हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। जी। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे भाई हैं, मेरी माताजी हैं, 2 मेरी बहनें हैं और हमारी पत्नियां हैं, हमारे बच्चे हैं। हम एक समृद्ध परिवार से हैं जी। मेरा पूरा परिवार नौकरी पे है, हम अपने काम से काम रखते हैं और गांव के सभी लोगों का सम्मान करते हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई हमारा झूठ है ये मामला, आप लोग गांव में जाके तसल्ली कर सकते हैं। और हमारा गांव, पूरा गांव मेरे साथ में आया हुआ है, पूरा परिवार साथ में, आप किसी से भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये पुष्टि तो पूरे गांव वालों ने ही कर दिया अपने आप। आपसे पहले ये गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई पूरा परिवार जो है वो कहीं नहीं। जी, आपका नाम? 1.5 महीना जी कोमा में रखा हमारा सारा परिवार ने, उसका ट्रीटमेंट, उसकी सफाई हमने जो कर नहीं, हमारा जी जाना है उसकी टिक्का लगा के कोमा में पहुंचाना और कब्जा में उसकी सारा सौदा लेना और सारा काम उसकी करया जी। ये एक देश का रक्षा करने वाला अणबुझ और जमा से मारा गया हो, उसका टिक्का लगाया। जिंदल से हम लेके आए, जिंदल से लेके आए वो घर पर इतनी वो करया जी जिसकी कोई हद नहीं जी। तो जिसमें सारा परिवार उसके ऊपर रहा। प्रशासन के द्वारा 18 तारीख ने मृत्यु हो गई थी, 26 तारीख के हमारे दिन थे और 26 तारीख ने दिन करके ने 6 तारीख को एप्लीकेशन दी थी। प्रशासन, एसपी, डीएसपी, एसएचओ को ईब तक कोई हमारी सुनाई नहीं है। अगर सुनाई करते हैं तो ठीक है, नहीं हम रोड जाम करेंगे या कुछ भी करेंगे, हम जाए नहीं गए या पर रहेंगे या हमारा कुछ भी हो। हमारा आदमी मरने के काबिल नहीं था, उसको मार दिया। जो बंदा इतनी पूरी जिंदगी देश की सेवा करते हुए सही सलामत घर आ गया तो वो एक टिक्के से हार गया। अच्छा, जो जिसकी सेवा करके आया उसने, उस बंदे जो मेडल वगैरह है वो भी मेडल उसके घर में लोग बैठे हैं। अच्छा, वो तो सारा सौदा हड़प रहा है इनका, घर की जो भी प्रॉपर्टी है कुछ भी है वो सारा उसी का है, सारा उसी का। यानी कि लगभग 1.5-2 महीने के बीच में ही सारा जो तामझाम है सारा रच रहा हो। जी,
तो अभी आप जी पूरा गांव को मरने की सलाह पूरा गांव जो है गवाही दे रहा है, आपके पूरे परिवार की एक कहीं की एक गवाही इस चीज की दे रहा है कि परिवार बहुत अच्छा है। आज डीएसपी साहब ने आपको बुलाया है, अगर मान लो यहाँ बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है तो फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हम आगे जो भी हमारा समाज हमें कार्रवाई के लिए अग्रसर करेगा, हम न्याय के लिए, चाहे हमें कहीं जाना पड़े। और इस षड्यंत्र में रविराज के साथ उसका भाई सुरेश कुमार और उसकी पत्नी वो भी शामिल हैं। ये एक सोची समझी साजिश थी। इसके लिए, इस न्याय के लिए चाहे हमें कहीं जाना पड़े, हम राष्ट्रपति तक भी जाएंगे, लेकिन हमें इस चीज का न्याय चाहिए। पूरी उम्र मेरे पिताजी ने देश की सेवा की और अब उनकी मृत्यु का कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ये कैसा है हमारा, मतलब इतनी बुरी तरह मेरे पिताजी की हत्या की, जो 3 महीने उन्होंने जिस दर्द में गुजारे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, वो झलक भी रहा है कहीं ना कहीं। माता जी इधर की मैंने बातें सुन ली, सारा जो है आंखें भी भर आ गई, पूरा रोम रोम खड़ा हो गया ये बातें सुन के। खड़ा तो देश की रक्षा करने वाला गांव में के ने ये हालत में है तो कहाँ जाएंगे जी। न्याय चाहिए हमको, न्याय नहीं मिल रहा। इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे ही, बाप था वो खत्म कर दिया जी। शरीफ परिवार सारा थोड़े से लालच की वजह से, लालच की वजह से करया है इन्हें जो करया है, तो न्याय मिलना चाहिए इन बच्चों ने। तो ढूंढे उजाड़ दिया जी, ढूंढे उजाड़ने खातिर चल रहा था। मुसलमान है और लुहार है। हाँ न्याय मिलना चाहिए। भाई जितने हड़प रहा है ना सारा तो माल मिलना चाहिए, गांव में नहीं रहना चाहिए। फिर और भी किसी ने तो गांव वालों के लिए और भी खतरा है कहीं ना कहीं इस तरह का है जी, खतरा खूब है। हमने उसी देख कर आज उसी गांव में ऐसा काटना चाहिए, हम आखी नहीं दिखा है। आज तो इनका गला करिए, तड़का और गला करेगा। बहुत छोरियां गल है उसी से काम कर रखे हैं। अकबर रिकॉर्ड दिखा रहा था, सुनी भी कौन जावे। अच्छा ये भी है, ये से टिके ला रखे हैं, बच्चे नहीं हो सके होंगे उनका। अच्छा ऐसा भी कर रखा है। गंदे काम भी कर रखे हैं जी। हमेशा आदमी ने तो गांव में देख कर आज को दवाई लेने तो हम भी जावांगे। तड़का मारे गला करा के करा पानी पियावा है, उसमें करा केरला बेसुध कर दे है और उसने सबके में अगला काढ़ा फैले है जी। तो ये जो है, अगर हम किसी से भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यही एक दर्द है सभी का, एक यही एक गुस्सा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी एक अपनी उम्र जो है वो देश सेवा में निकाल दी और सभी जो मेडल है और जितने भी उनके जो हक है वो सारे उस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो रखे हुए, उनके पास जो है रखे हुए। अभी ये ग्रामीण सारे जो है वो प्रशासन से मिलने के लिए आप पहुंचे हैं। प्रशासन की क्या सुनाई करता है, क्या नहीं करता, वो समय के गर्व की बातें हैं। हम आपको पूरी डिटेल जो है वो धीरे धीरे जो भी सामने आएंगे वो देते चलेंगे। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।